जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, 100% एग्जाम में आएगा, है ना। और इसकी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट ट्रिक से यूज़ नहीं करना है क्योंकि इससे आधे क्वेश्चंस होंगे आधे नहीं होंगे। तो आप मेथड जो हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लाभ है क्वेश्चन में, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, तो लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य ज़्यादा, एसपी माइनस सीपी। और अगर हानि हो रही है, हानि मतलब होता है लॉस, और लॉस में हमको यूज़ करना है सीपी माइनस एसपी। इतनी बात समझे। लाभ में क्या लिखना है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस में हानि में क्या लिखना है, सीपी माइनस एसपी, और लाभ में लिखना है एसपी माइनस सीपी। तो इन दो चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। क्या हो रहा है, लाभ। लाभ में क्या लिखना है, एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं हैं, 24। 24 वस्तुओं को बेचकर, जितनी वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं को यहां लिख दो, 24 वस्तुएं, ये 24 वस्तु हो गई। और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 के विक्रय के बराबर। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब एसपी के बराबर। अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य के बराबर रख देंगे, एसपी बोला जाएगा तो एसपी के बराबर रख देंगे। अब देखो, इतना पता है आपको, एसपी और एसपी जुड़ेंगे घटेंगे, सीपी और जुड़ेंगे घटेंगे। ये एसपी है, ये इधर एसपी है, तो ये इधर आएगा। 24 में से 24 एसपी प्लस कहता है माइनस का 4 एसपी, बराबर में उधर गया तो कितना हो गया, 24 सीपी कॉस्ट प्राइस। अब 24 में से 4 गया तो 20 एसपी, और इधर क्या बचा, 24 सीपी। अब रेशो निकाल लो सीपी और एसपी का, है ना। कल हमने बताया था आपको, ये वही टाइप बन गया, एसपी वाले को सीपी में लिख दो, सीपी वाले को एसपी में लिख दो। ये एसपी है तो ये कहाँ चले जाएगा, सीपी में, सीपी तो कहाँ चले जाएगा, एसपी में। 4 से 5 बार, 4 5 20, 4 6 24, डिफरेंस 1 बटे सीपी 5 इंटू 100। 5 से काट दो 100 को तो कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट, लाभ। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी वाला। आई बात समझ में आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और समझते हैं धीरे धीरे। 15 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए आंसर बताइए जरा इसका। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, 15 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, लाभ। तो लाभ में हमको क्या लिखना है, एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं हैं, 15, तो यहां लिख दिया 15। किसके बराबर, अब देखो क्या बोल रहा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर। आई बात समझ में। तो रटना नहीं है कि हमेशा बाद में सीपी लेना है या एसपी लेना है, जो भी दिया जाए हमें वही लेना है। अब देखो सीपी सीपी जुड़ते घटते हैं, तो ये माइनस का सीपी इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो 15 सीपी प्लस 3 सीपी कितना हो जाएगा, 18 सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और इधर क्या बच गया, 15 एसपी। सीपी और एसपी, 15 विक्रय मूल्य किसके बराबर, एसपी वाला कहाँ जाता है, कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस वाला कहाँ जाता है, सेलिंग प्राइस में ना। पिछला टाइप हमने यही पढ़ा है, जिसने इस वीडियो को देख रहे हैं पिछला वीडियो जरूर देख लें तो और चीज़ें क्लियर होगी आपको। 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, डिफरेंस 1 बटे कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100। 5 से कैंसिल कर दे तो 100 को 20 बार, 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। आई बात समझ में। तो रटना क्या है, प्रॉफिट में रटना है एसपी माइनस सीपी, लॉस में रटना है सीपी माइनस एसपी, और इक्वल में रटना नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन हो वही लेना है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस। तो लॉस में हम लिख देंगे सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं, 35 वस्तुएं।
किसके बराबर? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये उधर जाएगा, 35 से 7 उधर गया, कितना हो गया? 35 40 42 SP, है ना? ये SP ये उधर जाएगा, और इधर क्या बचा? 35 CP। CP और SP निकालो। CP वाला कहाँ जाएगा? SP में, और SP वाला कहाँ जाएगा? CP में। 7 से काट दो, 7 6 42, 7 5 35, 6 से 5 1 का लॉस, अपन में कॉस्ट प्राइस 6 इंटू 100। 6 से कैंसिल करने पे आता है 16 2/3 या 16.67। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। 16 सही 2/3% या 16 सही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 वस्तुओं को बेचकर। पढ़ो जरा और आंसर बताओ कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 36 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। इसमें भी क्या हुआ? हानि हुआ। तो हानि में CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं हैं? 36 ये 36, और किसके बराबर? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये इधर आएगा, 36 में से 9 जाएगा, 36 में से 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास? है ना? 16 में से 9 गया तो 6 7, 36 से 9 माइनस होगा, 16 से 9 10 7 27 बचेगा, है ना? 27 का CP इक्वल में ये उधर जाएगा तो कितना होगा? 36 SP। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग, आगे देखते हैं इसको क्या करना है। CP और SP। CP वाले को कहाँ लिख दो? SP में, SP वाले को CP में। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कहाँ जाएगा आपका? विक्रय मूल्य में, और विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा? क्रय मूल्य में। काट दो इसको जरा। 9 से 9 चौक 36, 9 या 27, 4 से 3 कितने का लॉस हो गया? 1 का, अपन में कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100। 4 से काट देते हैं 100 को 25% का लॉस। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में आप सभी को, है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हानि में हम लिख देंगे CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं? 88 वस्तु। ये 88 वस्तु किसके बराबर? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना? CP माइनस SP किस में लिखते हैं? लॉस में। 88 वस्तु थी और 8 के विक्रय मूल्य के बराबर। ये उधर जाएगा, 88 और 8 कितना जाएगा? 96 का विक्रय मूल्य, 88 का कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दो। क्रय मूल्य कहाँ पहुंचा दो? विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य कहाँ पहुंचा दो? क्रय मूल्य में। 8 का 8 8 दूनी 16, 8 का 8 8 का 8, 12 से 11 1/12 इंटू 100, और 1/12 आपको फ्रैक्शन याद हो ही गया होगा, 8.33 होता है ना? या कैंसिल करो इसको, 50/6 और कैंसिल करो 25/3, 3 8 24, 8 1/3 या 8.33%। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधा को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। क्या हो रहा है इसमें? लाभ में लिख देते हैं SP माइनस CP। कितना मीटर कपड़ा? 33 मीटर कपड़ा, और किसके बराबर? 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ। 11 मीटर की लागत, लागत मतलब क्या होता है? CP। लागत मूल्य मतलब क्या होता है? CP। आई बात समझ में? तो ये CP इधर जाएगा, माइनस का 33, 11 में प्लस होगा तो 44 CP। ये ध्यान रखिएगा, CP ही जुड़ेंगे घटेंगे, SP ही जुड़ेंगे घटेंगे। माइनस की वैल्यू अगर CP की उधर जाएगी, CP में तो जुड़ेगी, और प्लस की जाएगी तो माइनस होगी। 33 SP। अब रेशो निकाल दो CP SP का। 33 SP है तो कहाँ? CP में। ये CP है तो SP में। 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, डिफरेंस 1/3 इंटू 100। कौन सा? ऑप्शन बी वाला, 33.33 या 33 1/3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2
वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। हानि में क्या लिखा जाता है? CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं हैं? 14। और किसके बराबर? 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। चलो इसको इधर पहुंचाते हैं। 14 से 2 जाएगा तो 12 CP, माइनस का उधर जाएगा तो 14 SP। CP और SP को देखते हैं हम लोग। CP कितना है यहाँ से? 12। वो कहाँ जाएगा? SP में। और SP वाला कहाँ आएगा? CP में। 2 से 7 बार, 2 से 6 बार। डिफरेंस 1/7 इंटू 100 है ना। 1/7 से कैंसिल करने पे कितना आता है? 14.3 आता है ना। 14.28 या 14.3 या 14 2/7%। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट वैल्यू होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि फिर आ गई CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं? 16। और किसके बराबर? 4 के विक्रय मूल्य के बराबर। ये इधर जाएगा माइनस का तो 4 उसमें प्लस होगा तो 16 और 4 20 SP। ये इधर आगा तो 16 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहाँ चले जाएगा? विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा? क्रय मूल्य में। 4 से 4 5 20, 4 चौक 16। डिफरेंस 1 क्रय मूल्य 5 इंटू 100। 5 से काट दो 100 को तो 20%। 20% का लॉस। कौन सा? ऑप्शन बी वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की विक्रय मूल्य हासिल करती है। इसका लाभ प्रतिशत क्या? यहां से कैसे मालूम पड़ रहा है? लाभ परसेंट पूछ रहा है, मतलब लाभ हो रहा है इसमें। तो लाभ में SP माइनस CP। किसके कितना कपड़ा है? 25 मीटर। ये 25 मीटर लिया, ये 25 मीटर लिया। और किसके बराबर ले लिया? 5 के विक्रय। बिक्री मूल्य मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक, इसको इधर पहुंचा देते हैं। 25 से 5 जाएगा तो 20 का SP और 25 का CP। उधर जाएगा तो 25 का कॉस्ट प्राइस। CP और SP। CP वाला कहाँ जाएगा? SP में। SP वाला CP में। और ये CP वाला SP में आ जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 5 25। डिफरेंस 1 कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100। 4 से काट दो 100 को तो कितना आ गया? 25%। कौन सा? ऑप्शन C वाला। आई बात समझ में सभी को? चलिए और देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्वेश्चन कराने का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े कि क्वेश्चंस और कैसे करें। इसमें भी क्या है? लाभ है। लाभ हमने अभी बताया आपको क्या लिखना है? SP माइनस CP। कितना मीटर कपड़ा आ गया? 18 मीटर। और रिया को 4 मीटर का विक्रय मूल्य, 4 का SP। तो ये इधर आएगा 18 से 4 गया तो 14 SP। और ये उधर जाएगा तो 18 का CP। अब निकाल दो CP और SP। ये SP कहाँ? CP में। CP कहाँ? SP में। 2 से 7 बार, 2 से 9 बार। डिफरेंस 2/7 इंटू 100। ठीक है, काट देता हूँ इसको। 200/7। 7 दूनी 14, 7 56, मतलब 28.57 आएगा। कौन सा? ऑप्शन C वाला। आई बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए आप और उसका आंसर देखिए, बताइए कमेंट करके। चलिए जल्दी पढ़ के बताइए क्या है क्वेश्चन। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस में क्या करना है? CP माइनस SP। कितने लेख थे? 72, 72। और किसके बराबर? 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब SP के बराबर। ये उधर होगा 72 माइनस का उधर जाएगा 8 में तो 80 हो जाएगा SP। और इधर कितना हो जाएगा? 72 का CP। अब देख लो CP और SP। CP कहाँ जाएगा? SP में। SP कहाँ जाएगा? CP में। 8 × 8 0, 8 9 की 72। डिफरेंस 1/10 इंटू 100। 0 से 0 10%। कौन सा? ऑप्शन B वाला। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगले पे आते हैं हम लोग फटाक से। 1 दर्जन पेनों को बेचने से 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो लाभ में क्या? SP माइनस CP। 1 दर्जन पेन है, मतलब 1 दर्जन में कितना होता है? 12। और 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब SP।
ठीक, ये एसपी इधर आएगा तो 12 से 4 जाएगा तो 8 एसपी, और ये उधर जाएगा माइनस का तो 12 सीपी। फिर रेशो निकाल दो सीपी एसपी का। सीपी एसपी का फिर रेशो निकालते हैं, एसपी वाले को सीपी में, सीपी वाले को एसपी में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, डिफरेंस 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। समझ पाए? आया समझ में? चलिए अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में हम जल्दी मिलेंगे आपसे। 800 रुपये में 2 लेख बेचे, ठीक है। एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। क्या हो रहा है इसको? लाभ। तो लाभ भी हो रहा है तो क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। कितने लेख थे? 2 लेख, है ना। रुपए उसमें काउंट नहीं करते हैं, जब रुपए निकालने होते हैं तो रुपए से क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी रुपए की हमें जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। 2 लेख थे, ये 2 लेख, 2 एसपी माइनस 2 सीपी। एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, 5 का लागत मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। ये उधर जाएगा 2 और 5 7 सीपी, इधर होगा 2 एसपी। सीपी और एसपी, सीपी एसपी वाला सीपी में, सीपी वाला एसपी में। कितना डिफरेंस? 5 बट्टे कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 100। 2 से काट देते हैं 100 को, 50, 50 इंटू 5 250%, 250%। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो इस प्रकार से ये टाइप हमने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, और जितने वीडियो में हम जितने टाइप करवा रहे हैं कृपया उनको पूरे देखें। एग्जाम में आपको 100% एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होने वाली है और टाइप यही मिलने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप है हम आपको यहाँ करवा रहे हैं, आप उनको देखें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।